कुछ लोगों के दिमाग में, मन में सिर्फ एक शख्स बैठा हुआ है और वो 24 घंटे उस शख्स के बारे में सोचते रहते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो एक शख्स चलता रहता है। कभी उसकी बातें, तो कभी उसकी यादें, तो कभी उसका एहसास और कभी उसकी फीलिंग्स 24 घंटे आपके माइंड में चलती रहती है। और इसी वजह से शायद आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आप रोते भी हैं, आप उन यादों से बाहर भी आना चाहते हैं, आप उन बातों को छोड़ना भी चाहते हैं। आपको पता है कि वो शख्स आज आपके साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपने अपने सुख दुख को बांटा, एक क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, आप दोनों का एक बहुत अच्छा समय रहा, इसलिए 24 घंटे वो मन में, दिमाग में बातें चलती रहती हैं। देखिए, अगर आप इन बातों को निकालना चाहते हैं, सरल तरीके से निकालना चाहते हैं, आप अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो शख्स आपके साथ था, आज वो आपके साथ नहीं है। हर एक चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। आप इस बात को समझो, शायद आपके रिलेशन की एक एक्सपायरी डेट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, लेकिन आप इस बात को समझो, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। अब वो एक्सपायरी डेट आ गई थी। शायद उस शख्स का आपकी लाइफ से जाना जरूरी था, शायद उसकी मजबूरी थी, शायद यही नियति का खेल था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसके पीछे रीजंस को फाइंड आउट करने लगते हो, आपको लगता है शायद मेरी गलती थी, शायद मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता, शायद मैं रुक जाता, शायद मैं ये कर लेता, वो कर लेता, कुछ और बात हो जाती। जब आप बहुत सारे रीजंस 24 घंटे फाइंड आउट करते रहते हो, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हो जो नहीं हुई या जो नहीं हो पाई, आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटीज आपको लगती रहती है। आप एक ऐसी होप के पीछे भाग रहे हो, एक ऐसी आशा के पीछे भाग रहे हो जो शायद कभी होगी भी नहीं। तब आप इस प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हो। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि एक रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट आ गई थी। अब यहां पर ना आप किसी दूसरे को ब्लेम दो, ना खुद को ब्लेम दो, वो एक समय आ गया था और समय के अकॉर्डिंग वो आपका रिलेशन छूट गया। लेकिन जिस समय तक, जितने भी समय तक आप उस इंसान के साथ रहे, वो एक बहुत अच्छा समय था। उसके लिए आप थैंकफुल रहो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, उसके लिए एक अच्छी फीलिंग लाओ, उस शख्स के लिए भी, अपने लिए भी, उस ईश्वर के लिए भी। एक थैंकफुल में आ जाओ कि वो जो मेरा समय था वो बहुत अच्छा था। अब उस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आज वो शख्स मेरे साथ नहीं है, जहां है वो ठीक रहे, जैसा भी है वो ठीक है, सही है तो भी ठीक है, गलत है तो भी ठीक है, मुझे धोखा दिया तो भी ठीक है, मुझे धोखा नहीं दिया तो भी ठीक है, वो हंसता है तो भी अच्छा है, वो रोता है तो भी अच्छा है, उससे मेरी याद आती है तो भी ठीक है, याद नहीं आती तो भी ठीक है। यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, यानी कि आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, वो शख्स जा चुका है, वो बातें धीरे धीरे कर कर मिटेंगी। ऐसा नहीं आप एक ही दिन में सब कुछ मिटा दोगे। देखो, आप सबकॉन्शियस माइंड को समझो। आप जब सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाओगे ना, तो आप अपने आप को रीट्रेन कर पाओगे, रीप्रोग्राम कर पाओगे। आप जिस भी चीज की प्रैक्टिस करते हो ना, किसी भी चीज की अब आप प्रैक्टिस कर लो, आप रोज क्रिकेट खेलो, तो आप धीरे धीरे करके क्रिकेट में परफेक्ट हो जाओगे। आप रोज गाना गाओगे तो गाने में परफेक्ट होने लगोगे। यानी धीरे धीरे करके जिस भी चीज की आप प्रैक्टिस करते जाते हो, लगातार करते जाते हो, आप उसमें परफेक्ट होते हो, अच्छे होते चले जाते हो। अभी आप अपनी यादों की प्रैक्टिस करते हो, आप हर रोज वो अभ्यास कर रहे हो। आप शायद वो गाने सुन रहे हो जो आपको याद दिलाता है, आप वो बात कर रहे हो जिससे आपको याद आ जाती है, आप शायद उसी प्लेस पर चले जाते हो जहां आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप बात को समझ रहे हैं? आप यादों का, बातों का, फीलिंग्स का बार बार अभ्यास कर रहे हैं। और जिस दिन आप ये अभ्यास करना छोड़ देंगे, आप वो पुराने गाने सुनना छोड़ देंगे, पुराने मैसेजेस को पढ़ना छोड़ देंगे, वो चैट डिलीट कर देंगे, वो फोटोज डिलीट कर देंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी मेमोरीज डिलीट होती चली जाएगी। लेकिन जब तक आप अभ्यास करेंगे, देखिए, आप सुबह उठते ही अगर फोटो देखेंगे, आपस में आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड रहा, आपने कोई अच्छी चैट की, आप वो चैट पढ़ेंगे, वॉइस नोट पढ़ेंगे, तो आप अभ्यास कर रहे हैं उन चीज़ों को याद करने का। और जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे, वो यादें पक्की होती जाएंगी। आपने अपनी यादों को कच्चा करना है, आपने धीरे धीरे करके तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से किसी इंसान को भूल सकते हो कि आज मैं चाहता हूं कुछ भूल जाऊं, अनडू कर दूं, अनलर्न कर दूं। इट्स नॉट इजी। याद करना तो आसान है, लेकिन भुलाना इट्स नॉट इजी।
अपने आप को दूसरे काम में एंगेज करो, अपने आप को दूसरे काम में लगाओ, अपने आप को कम मत समझो, अपनी सेल्फ एस्टीम को समझो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, आने वाली लाइफ को समझो। देखो कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक रिलेशनशिप की वजह से या अपने पास्ट टाइम को लेकर बैठे मत रहो। बहुत कुछ आपने ऐसा किया जो सही था और बहुत कुछ आपने ऐसा किया जो गलत था। कुछ गलतियां शायद आपसे हो गई थी। अब अपने आप को बार बार ब्लेम मत करो, बार बार ब्लेम गेम मत खेलो, एक गिल्ट में मत आओ। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, वो एक गिल्ट के लूप में आ जाते जब उन्हें यह लगता है ना कि काश मैं कुछ बोल जाता, काश मैं हाथ पकड़ के रोक लेता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता तो वो शख्स आज मेरे साथ होता, वो शख्स आज मेरे साथ बैठा होता, हम सब कुछ पहले जैसा ही होता। देखिए, आप इस गिल्ट से बाहर आ जाइए। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता था, सब कुछ पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन अनदर पर्सन ऑल्सो। ये दूसरे पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब दो लोग रिलेशनशिप में है ना, तो आप उस रिलेशनशिप को समझो। रिलेशनशिप का मतलब है दो लोगों की बातें, दो लोगों की यादें, दो लोगों का माइंडसेट, दो लोगों का एहसास। सिर्फ आपके एहसास से, सिर्फ आपकी बातों से, सिर्फ आपकी यादों से या आपके अच्छा बनने से सामने वाले को क्या असर पड़ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। सामने वाले का एक अपना माइंडसेट है, एक अपनी लाइफ है, एक सोचने का तरीका है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी अपने इमोशंस हैं। आप सब कुछ अपने बिहाफ पर मत देखो। आपने एक चश्मा लगाया हुआ है, अपना चश्मा। जैसे कि आप दुनिया को देख रहे हो, जैसे कि आप उस शख्स को देख रहे हो सकता है वो शख्स वैसा ना हो सकता है उसकी लाइफ वैसी ना हो सकता है उसका माइंडसेट वैसा ना हो। आप सोचने की कोशिश करिए, उसका नजरिया कुछ और हो सकता है कि आप इस रिलेशन को बहुत आगे ले जाना चाहते हो, शायद आप शादी करना चाहते हो या एक अच्छा टाइम और स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले का माइंडसेट कुछ और है। वो अपने करियर को प्रायोरिटी देता है, आप उसकी लाइफ में हैं, बहुत अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट भी है, आपकी तरफ अफेक्शन भी है, लव भी है, केयर भी है, लेकिन करियर के बाद, अपनी जॉब के बाद या किसी और चीज के बाद। लेकिन आपने उनको प्रायोरिटी बनाया हुआ है। आज जब वो लाइफ में नहीं है, लाइफ में नहीं होने के बाद भी वो आपकी प्रायोरिटी में है। आपकी जॉब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपने जो पैसा कमाना है, आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो फैमिली है, कुछ भी प्रायोरिटी पर आपने नहीं रखा हुआ। आपने उस शख्स को रखा हुआ है जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया। आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपको अब अपनी प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप उस शख्स को मन से निकालना चाहते हैं, अपनी यादों को थोड़ा धुंधला करना चाहते हैं, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, रोना धोना, इन सब से बाहर आना चाहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करिए। ऐसा नहीं है 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, आप अपने करियर को कैसे देखेंगे। सोचिए इस बात को। जिस दिन आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज करते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दिमाग में उसकी याद नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। बातें भी आएंगी, यादें भी आएंगी, लेकिन आप उसमें ट्रैप नहीं होगे। ये जो आप 2-2 घंटे, 4-4 घंटे फ़ोन देखते रहते हो, पुरानी रील्स देखते हो, रोमांटिक शायरियाँ देखते हो और पता नहीं क्या क्या अपने आप को रिलेट करते रहते हो हर चीज़ से, किसी दूसरे की लव स्टोरी से अपने आप को रिलेट करते हो, दूसरे के रिलेशन से अपने आप को रिलेट करने लगते हो, कभी दोस्तों से बातें करते हो। ये सब बंद करना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मुझे अपने सेहत की तरफ ध्यान देना है, क्या मुझे फैमिली की तरफ ध्यान देना है, क्या मुझे पैसा कमाना है, क्या मुझे दूसरे देश में सेटल होना है, या फिर मुझे नए रिलेशन में आना है। अभी आपको लगता होगा कि एक इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, छोड़कर चला गया, अब मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप नए लोगों से मिलोगे, हो सकता है कोई शख्स उससे भी बेहतर मिले, हो सकता है कोई और शख्स आपका वेट कर रहा हो सकता है आप पहले से बेहतर हो जाए, मैच्योर हो जाए, आपकी समझ बढ़ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। जो गलतियां आपने पहले की अब आप वो ना करें, पहले से बेहतर शख्स बनकर आप एक नए रिलेशनशिप में आए। सोचिए इस बात को। जीवन का कभी अंत नहीं होता। जब तक हम सांस ले रहे हैं ना, जब तक ये सांसें ऊपर नीचे जा रही हैं, तब तक हमारी लाइफ का एंड नहीं होता। इस बात को समझो। अभी आपको लग रहा है लाइफ का एंड हो गया क्योंकि थोड़े से इमोशंस हिले हुए हैं,
थोड़ी सी फीलिंग्स हिली हुई हैं, थोड़ा सा आपका जो अटैचमेंट है वो आपका ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सांसें लेना छोड़ दिया। जब तक आपकी सांसें हैं, आप जिंदा हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं है। अभी आपने अपने आप को रोक लिया एक शख्स के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, एक टाइम के ऊपर, एक फीलिंग्स के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज करते हो, जैसे जैसे आप दुनिया को देखने लगते हो, अपनी सेहत को देखते हो, अपनी फैमिली को देखते हो, पैसे को देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस ईश्वर को देखते हो, तो आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो। भाई जी फ्रेंड्स, मेरा तो यही मोटिव है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ते रहें, नेगेटिव थॉट से बाहर निकले, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को सुधारें, खुशियाँ हों आपके घर में, आपकी फैमिली में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड।